कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख है, कौन सा वेन आरेख है, ये जो जो नीचे दिए गए हैं वो वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करते हैं। यहां पर कुछ शब्द दिए गए होंगे, ये शब्द आपस में किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित होते हैं, उस संबंध को आपको ग्राफ के द्वारा निरूपित करना है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि यहां पर जो दिया जाता है उसको हमें ग्राफ के रूप में निरूपित करना होता है। पहली बात तो हम कैसे करेंगे, आपको कुछ सेकंड में हम दो तीन चीजें बताना चाहेंगे, जैसे कि हालांकि हम आगे इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व है यानी सभी का कॉन्सेप्ट आता है, तो जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि एक अगर आ जाए अध्यापक, अध्यापक और दूसरा हो शिक्षित, तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो किस तरह से होगा। आप सभी जानते हैं कोई भी अगर अध्यापक है तो वो हर तरह से मतलब शिक्षित होना ही है, ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा जो शिक्षित ना हो। तो हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक का होगा वो अंदर सर्कल जाएगा और जो शिक्षित का होगा वो कहां होगा, बाहर होगा। लेकिन प्रत्येक शिक्षित अध्यापक नहीं होता है। एक बात ये हो गई, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ वाला। कुछ वाला किस तरह से हो सकता है, कुछ वाला हो सकता है जैसे कि हम कहें अभिनेता, अभिनेता जिसे आप एक्टर कहते हो, अभिनेता और गायक, है ना, और गायक। आप सभी जानते होंगे कि कुछ अभिनेता होते हैं जो गायक भी होते हैं। प्रत्येक अभिनेता अभिनेता ना तो गायक होता है, ना प्रत्येक गायक अभिनेता होता है। ऐसा होता है कि कुछ गायक अभिनेता भी हो सकते हैं और कुछ अभिनेता गायक भी हो सकते हैं। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो कौन वाला होता है, कुछ वाला होता है। और एक और तीसरा होता है, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तीसरा होता है कि जैसे कहा जाए मनुष्य और पक्षी। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य एक अलग तरह का जीव है या प्राणी है और पक्षी अलग तरह का है, तो इनके बीच कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। तो ये एक तीसरा अलग तरह का बनता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि किस तरह का यहां पर बनेगा। पहला देखिए, सांप, छिपकली, रेंगने वाले। देखिए आप सभी जानते होंगे चाहे सांप हो चाहे छिपकली हो, ये सभी रेप्टाइल्स होते हैं। कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं। तो हम कहेंगे अगर एक रेप्टाइल का हमने ये बना लिया सर्कल, तो उसमें सांप भी आ जाएगा और छिपकली आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि सांप अपने आप में अलग होता है और छिपकली अपने आप में अलग होता है, उनकी अपनी प्रजातियां होती है। तो इस तरह का जहां पर ऑप्शन आएगा वही हमारा उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, बाकी आगे चलते हैं। बहुत